आइए बच्चों, आज आप सबको हम अनुपात के कुछ मूल चीज़ों पर ले चलते हैं जिनके आधार पर बड़े बड़े प्रश्न बनाए जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग सब्सक्राइब न किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसे साथियों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो आइए हम चलते हैं कैसे छोटे छोटे चीज़ों को हम मैनेज करके उन्हीं के आधार पर बड़े प्रश्नों को हल करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम आपको देते हैं। आइए पहले प्रश्न पर हम दिया जा रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा या क्या होगा। तो अब यहाँ पर ऐसी चीज़ों को अगर हम ऐसे लिखें A अनुपात B बराबर 2:3 और इसी के नीचे लिख दें B अनुपात C बराबर 4:5, तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C के लिए तुरंत उल्टा n का प्रयोग करेंगे। उल्टा n यानी कि इस तरह से ऐसे ऐसे ये यहाँ से ये फिर यहाँ से ये फिर ये उल्टा n है। यानी इस 4 दूना हम क्या कर दें, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 और फिर ये 3 पचे 15, यही हमारा ABC का अनुपात हो गया, यही आंसर हो गया। तो अगर ये उल्टा n आप यहाँ लगाते हैं, क्रम इसका होना चाहिए ABBC, ऐसा क्रम बना करके हम ABC लें तो उल्टा n का प्रयोग करके हम ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर अभी हम पहले प्रश्न बताए कि यदि A अनुपात B दिया हो और B अनुपात C दिया हो, जैसे यहाँ पर A अनुपात B दिया है 5:2 और B अनुपात C दिया है 7:13, तो ऐसे में A, B और C का जो रेशियो बनेगा वह उल्टा n, यही अभी हमने बताया। तो 7 पचे 35 हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया और ये 13 दूनी 26 हो गया, ये इनका रेशियो बना। अब ऐसे प्रश्नों में जहाँ पार्ट लगाना है तो हम इनका अनुपातिक योग करते हैं। ये योग हो रहा है 35 + 14 + 26, 26 14 40 35 75 हो गया, ये 75। इस 75 से समस्त राशि यानी कि 750 है टोटल अमाउंट और इससे इसी अनुपातिक योग से हम भाग देंगे। ये कुल रुपया हमारा दिया है प्रश्न में 750 और यहाँ अनुपातिक योग यानी अनुपात के रूप में टोटल रुपया हो रहा 75, तो इससे हम भाग दे देंगे। कितना राउंड जा रहा है 10। इसी 10 को उठाएंगे, जिसका पूछे उसी में हम बारी बारी से गुणा कर देते हैं, यही हमारा उत्तर हो जाता है। ऐसे में अगर A पूछा जा रहा है तो A कितना है 35, 35 दहम्मा 350, अर्थात A का भाग हो रहा है 35 × 10 यानी 350। अब यहीं पर B का पूछता तो 14 दहम्मा 140, C का पूछता तो 260, यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से B का भाग होगा 14 × 10 यानी 140 और C का हो जाएगा 26 × 10 यानी 260। अब इसमें से चाहे जिसका पूछे आप उत्तर दीजिए, ये आपका मूल चीज़ आ गया है, यही सब आंसर है। तो इस तरह से अब यहाँ पर आपको हम ये दर्शाए कि पहले में हमने इसको सिखाया कि ऐसे में अनुपात ये हम बनाते हैं और यहाँ पर दिया है अलग अलग कि 750 रुपये को ABC में बांटना है, लेकिन AB का रेशियो 5:2 है और BC का अनुपात 7:13 है, तो A का भाग क्या होगा। अर्थात ऐसी कंडीशन में तुरंत हम तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, इनका अनुपातिक योग करके समस्त राशि में टोटल अमाउंट में हम भाग देंगे, जो आएगा उसी से जिसमें पूछा जा रहा है जिसका उसी के साथ गुणा कर देंगे, यही हमारा उत्तर हो गया। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और कंडीशंस हम देते हैं, समझना है आपको कंडीशंस कैसी। अब जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया है
कि ये है A/B बराबर, यहाँ पर दे दिया गया 2/3। तो इसका मतलब ये है कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर जो सामने पड़ रहा है वही उसका मान है। ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर आपके प्रश्न में कहा क्या है, A का भाग बटे B का भाग बराबर B का भाग बटे C का भाग बराबर 3/4। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि A का भाग और B के भाग का जो रेशियो है वह क्या है, 3/4। पुनः कह रहा कि B और C के भाग का रेशियो भी क्या है, B/C बराबर क्या है, 3/4। ऐसे में हमने क्या कहा कि A का 3, B का 4, यहाँ पर B का 3, C का 4। तो यहाँ अगर हम रेशियो बनाएं, चूँकि हमने आपको पिछले के वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर ऐसी कहीं कंडीशन से बनती है, ये 3/4 है, तो इसको हम 3:4 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर यह आपका ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम 2:3 भी लिख सकते हैं। यानी A/B अगर पूछा जाए, यहाँ से हम लिखें A/B तो यह मिलेगा 3:4। और यहाँ से अगर हम देखें कि ये B/C तो ये भी मिलेगा 3:4। बस यहाँ पर ABC का आप रेशियो बनाएंगे तो इसे उल्टा n का प्रयोग करेंगे इस तरह से, तो ये मिला क्या, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12 और 4 चौका 16, ये आपका रेशियो बन रहा है। अब यहाँ पर चूँकि ये रेशियो है, इनका हम अनुपातिक योग करेंगे। ये अनुपात का योग, ये अनुपातिक योग बताता है कि टोटल अमाउंट इतना है, तो इसमें से 9 A का है, 12 B का है, 16 C का है। इसका योग हो रहा है 16 12 28 9 37, यानी 9 + 12 + 16, इनका योग मिल गया कितना, 37। अब पिछले की तरह टोटल अमाउंट यहाँ क्या है, 3700 है। इस टोटल अमाउंट 3700 को हम इसी अनुपातिक योग 37 से भाग देंगे, ये कितना मिलेगा, 100। और फिर जिसका पूछा गया है इसी अमाउंट से हम बारी बारी अनुपात में गुणा कर देंगे। तो चूंकि पूछा गया है किसका भाग, A का, तो यहाँ से A का भाग क्या होगा, A का भाग हो जाएगा 9 × 100, यानी 900 आपका उत्तर हो गया। यही आंसर है आपका। अगर B का पूछा होता तो क्या होता, 12 × 100 यानी 1200। अगर C का पूछा होता तो 1600। 1600 1200 क्या हो गया, 2800 और 900 मिल करके 3700 हो जाएगा टोटल। ये हमारा आंसर है। तो ये स्पष्ट कर पाए। तो ऐसी कंडीशंस जहाँ हो, इसका मतलब है A/B को हम A/B भी लिख सकते हैं और यहाँ 2/3 को 2:3 लिख सकते हैं। अर्थात इस चीज़ का हम प्रयोग यहाँ पर इस रूप में कर सकते हैं, 2:3 में। तो यही चीज़ों को आपको कैच करना है। इसमें 4 कंडीशंस बनती हैं। आइए हम आगे अन्य कंडीशंस भी देते हैं। पहला ये आप समझ पाए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए इस अनुपात में हम आपको दूसरी कंडीशन से देते हैं कि कहीं पर जहाँ पर इस तरह से लिखा हो, जैसे लिखा है A/3 बराबर B/4 है। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी हमने एक चीज़ दिया था इसके पहले कि अगर A/B बराबर ऐसे लिखा हो 3/4, तो A का मान 3, B का मान 4, अर्थात A/B बराबर क्या हो गया, 3/4। ऐसी कंडीशंस में अगर यहाँ पर इसको हम इधर लाएं तो यहाँ पर ये B होगा, 3 यहाँ चला जाएगी, ये कंडीशन बनेगी कि नहीं। तो चाहे हम यहाँ पर ले जा कर के लिखें या इसको डायरेक्ट हम देखें कि जिसके नीचे जो है वही उसका मान है। A का मान क्या है, 3 और B का मान क्या है, 4। ऐसे में A/B बराबर क्या होगा, 3/4। ये चीज़ यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे में किसी के नीचे उसका अंक लिखा है, जैसे A/3, तो A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू क्या है, 4। क्यों है, क्योंकि हम इस B को यहाँ पर ला सकते हैं, तो 3 यहाँ पर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो ऐसे में हम ये कंडीशन बना सकते हैं A/B बराबर ये यहाँ पर 3/4, तो ये सामने सामने यानी A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 हो जाएगी।
ये आपकी पहली कंडीशन से बनी है, ये आपकी दूसरी कंडीशन से बन रही है। यहीं पर और हम कंडीशन देते हैं, तीसरी कंडीशन से ऐसी बनती है, जरा गौर कीजिए कि ये 4 इसके साथ आकर गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 4a = 3b। ऐसी कंडीशंस, ऐसे में भी ये चीज़ वही हो रहा है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट में ले सकते हो, b की वैल्यू ये ले सकते हो। यानी कहीं पर ऐसे लिखा हो कि 4a = 3b है या 3a = 4b, तो बराबर अगर है तो इस पार वाला इसका मान है, इस पार वाला इसका, यानी 4 किसका मान है b का है और 3 किसका है a का। ये डायरेक्ट में आप लेते हैं तो यहाँ से a/b क्या हो जाएगा 3/4। चौथी कंडीशंस इसमें और बनती है, यही कंडीशंस आपकी स्पीड लाती है। अब अगर यहाँ पर हम और देखें तो ऐसा लिख दिया जाता है, जैसे ये 4 इधर गया तो a बराबर बनेगा 3/4b, ऐसा बन रहा है, या b का 3/4 लिखा जा सकता है। यहीं पर ऐसा a बराबर b का 3/4 प्रश्नों में इस तरह से बन के आता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी यहाँ पर ये देखो, अगर b इधर चला आएगा तो a/b = 3/4 होगा, यानी a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 4। तो ऐसे में डायरेक्ट में आप ले सकते हैं a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, अर्थात a/b बराबर होगा 3/4। ये कंडीशंस हम आपको दिए हैं। चौथी कंडीशंस ये है, तीसरी कंडीशन से इस टाइप की है, पहली कंडीशन से इस तरह दिए थे, दूसरी में इस तरह। तो इस कंडीशंस का उपयोग हम करते हैं जब, तो यहाँ पर जरा गौर कीजिए, अगर a b c है तो यहाँ से अगर इस कंडीशन को देखें तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5, तो यहाँ पर a/b/c बराबर क्या हो गया 3/4/5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर है ये। तो बहुत सिंपल है, ये कंडीशंस आपके माइंड में हो फिर बेहतरीन तरीके से आपको हल कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये आपको मिल गया तो इनका हम प्रयोग प्रश्नों की ओर ले चल रहे हैं, कराते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, इसका हम प्रयोग प्रश्नों में ले चल रहे हैं। तो ये प्रश्न ऐसा भी डायरेक्टली बनता है और इसी का जटिल प्रश्नों में ले जाकर उपयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर हम चलते हैं। देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पत्नी, पुत्री तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, तो पुत्री का भाग कितना है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है 3,30,000 है। इसी 3,30,000 को बांटना है किसमें, पुत्री। ये पुत्री का कितना का 1/2 बराबर है किसके, पत्नी का 1/4 बराबर पुत्र का कितना 1/, तो का के स्थान पे हम मल्टीप्लाई मार दिए हैं। पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4, पुत्र का 1/5, ये बराबर हैं। इसी चीज़ को हम ये अभी बताए, अगर इसको हम a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो अब जरा बताइए, पुत्री 2, पत्नी 4, पुत्र 5 हो रहा है। अर्थात यहाँ पर इनका रेशियो बन रहा है, ये पुत्री, पत्नी और पुत्र का जो अनुपात बन रहा है इसका 2 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, ये 5, यानी 2:4:5। अब इसका हम योग कर लें। अब योग करेंगे तो 2, 4, 5 अर्थात कितना हो गया 11। टोटल अमाउंट कितना है 3,30,000। इसी 3,30,000 को हम 11 से भाग दे देंगे अनुपातिक योग से। ये मिला 11×3 = 33, यानी कि 30,000, और इस 30,000 से जिसका पूछा गया बारी बारी सब में गुणा कर देंगे।
तो पूछा किसका गया है, पुत्र पत्नी, ये पुत्री का। तो पुत्री का कितना है यहाँ पर, पुत्री 2 है, पत्नी 4 है, पुत्र 5 है। तो यहाँ पर इसलिए पुत्री का भाग क्या हो रहा है, ये पुत्री का भाग 30 दूनी क्या हो जाएगा, 60,000। यही आपका उत्तर हो जाएगा, 60,000 रुपया ये आंसर हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया पूरी तरह। यहाँ पर यही प्रारूप इसके पहले प्रश्न में हमने दिया था कि अगर कहीं पर ये बन रहा है कि A/2 B/4 और C/5, तो आपको बताया गया था ये इस तरह से इसका मान है। और यही चीज़ यहाँ पर पुत्री पत्नी पुत्र के रूप में दे करके टोटल अमाउंट दिया है, पार्ट लगवा रहा है। तो इस तरह से इस सिस्टम का प्रयोग करके इस प्रश्न को बखूबी और जल्दी से आप हल कर सकते हैं। तो हम आपको तो यहाँ सिखाते हैं सब चीज़ सिस्टम में, लेकिन अगर आपको पता है तो सीधे यहीं पर पुत्री का 2 लिखेंगे, पत्नी का 4 और पुत्र का 5। 5 4 9 2 11, 11 3 33, 30,000 आ गया इस तरह से। या इन्हीं को हम ऐसे कर दें, 11 से भाग दे दें, 30,000। बस इतने को हम बारी बारी इसी में गुणा कर दें, जिसका पूछा उसका उत्तर हो जाएगा। तो हमें इतना ही करके उत्तर लेना है, ना कि हम इस तरह से पूरा हल करते रहें। ये सीखने के लिए अभ्यास के बाद आपको इस तरह से हल कर लेना चाहिए। तो ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर हम चलते हैं। दिया जा रहा है कि यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A/B/C क्या होगा। जरा गौर कीजिए। अब यहाँ पर ये हम चल रहे हैं, इसको लिख सकते हैं का के स्थान पर मल्टीप्लाई A का 30/100% किस पर देखा जाता है, 100 पर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं B का यानी B गुणे इसका दशमलव हटा दें तो दशमलव के नीचे 1 यानी 100 हो जाएगा। 0.25 का दशमलव हटाएंगे इतना, और फिर यहाँ पर C गुणे क्या है 1/5। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं 25 चौका, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/10। तो यहाँ पर ये सिस्टम थोड़ा से गड़बड़ हो रहा है। यहाँ 3/10 पड़ा रह जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, 1/5। तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए आप यहाँ 100 है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें ऊपर नीचे 20 से गुणा कर दें तो ये भी तो 100 बन जाएगा। यानी 20 पंचे 100, यहाँ पर 100 यहाँ 100। तो ऐसी कंडीशंस में इसको हम इस तरह से छोड़ते चले जाएंगे। ये 100 100 100 यहाँ से हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है 30, यहाँ 25 और यहाँ 20। इसको काट दें, 5 छंग 5 पच्चे और 5 चौका। तो ये हमारा बन क्या रहा है, हम पा रहे हैं 6A बराबर 5B बराबर 4C। अब अगर ऐसी कंडीशंस बन के आई और यहाँ पर आपको लेना है क्या A/B/C, तो सबसे फास्ट इसके लिए क्या है, जैसे हम A को ले रहे हैं तो A को छोड़ दें तो B का गुणांक 5 और C का 4, तो इनका गुणा कर दें, यानी 5 गुणे 4 ये क्या है A के स्थान पे। B के लिए B को छोड़ दें, 6 गुणे 4 कर दें इस तरह से। और C के लिए C को हम ब्रेक करें, यहाँ 5 यहाँ 6, अर्थात 6 गुणे 5 यही। अब इसमें अगर कुछ कट रहा तो हम काट सकते हैं, जैसे 2 दूना 2 तियाँ। अब तो नहीं कटेगा कहीं, अगर 3 से ये कटेगा तो यहाँ नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा ये, तो यानी किसी संख्या से तीनों नहीं कटेंगे। 5 दूनी 10 और यहाँ पर 6 दूनी 12 और ये 5 तियाँ 15, यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट भी लेना चाहें तो इस तरह से हम ले सकते हैं। A/B/C के लिए ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर A के लिए छोड़ दिए 5 चौका 20 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर B के लिए छोड़ें 6 चौक 24 मिल जाएगा। और फिर C के लिए इसको छोड़ दें 5 छंग, तो ये क्या हो गया 30। अब देख रहे हैं ये सब 2 से कटेगा, तो 2 दहम और 2 से काट देंगे 12, 2 से काट दिए ये 15, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से A/B/C आपका क्लियर हो पा रहा है। तो ये आपका पहला तरीका रहा है। ये
इसी में अगर इसको हम ले जाएं दो दो करके तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पर दूसरे मेथड में अगर हम लेना चाहें तो इसमें अगर इन दोनों में देखेंगे तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू क्या है 6, अर्थात a अनुपात b बराबर क्या हो गया 5 अनुपात 6। अगर इन दोनों से देखें तो b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 5, यानी b अनुपात c बराबर क्या होगा यहाँ पर 4 अनुपात 5। बस उल्टा n आप लगा दीजिए, a b c का रेशियो बन जाएगा इस तरह से। उल्टे में 4 पंचे 20, 6 चौक 24, 5 छंग 30, बस इसको हम 60 कर दिए, 10, 12 और 15 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप पा रहे हैं कि एक ही चीज़ को हम एक तरीके, दो तरीके, तीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा उत्तर यहाँ पर भी है ये। अगर इसमें आए डायरेक्ट में लिख करके काट लें तो ये, और अगर इस बेस में लाएं तो ये, उत्तर वही पा रहे हैं लेकिन कई मेथड से हम पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाता है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। आइए, इस प्रश्न पर दिया जा रहा है यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 50% हो तो p अनुपात q क्या होगा। अगर हम देखें तो यहाँ से परसेंट को अगर हम 100 में करेंगे, देखो कैसे फास्ट गति से लिया जा सकता है। ये है, अगर हम देखो 0% ये साथ साथ कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, ये है, इसके स्थान पर गुणे कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से p प्लस क्यू गुणे 2 बराबर p माइनस क्यू बराबर 5। ऐसे में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू ये बन रही है और इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट में लें तो ये p प्लस क्यू का मान क्या है 5 और p माइनस क्यू का मान क्या है, ये आपका 2। तो इस तरह से अगर हम लें तो यहाँ पर डायरेक्ट में ये है, अगर कहीं पर दो संख्याओं के योग और अंतर हो तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये 2p बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी p बराबर 7/2। और अगर हम इसको छोटी देखें तो इसको घटा करके आधा करें तो 5 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2q, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, तो 2q बराबर हो जाएगा 5 2, ये 5 में 2 घटा 3, तो यहाँ q बराबर क्या हो गया 3/2। तो ऐसे में अगर हम p अनुपात q देखें तो ये 7/2 और ये 3/2, इससे यह कैंसिल 7/3 उत्तर आ जाता है, एक तरीका। अगर दूसरा हम देखना चाहें तो हम इसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका 2 से इसमें गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 2q, और इधर इससे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 5p माइनस 5q। अब q को इधर लाएं तो ये 2q प्लस 5q और ये 5p माइनस 2p, तो ये हो जाएगा 7q और ये हो गया 3p। ऐसे में q की वैल्यू 3, p की वैल्यू 7, यानी p अनुपात q, यानी p आपका 7 है, q 3 है, ये भी आपका उत्तर बन गया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी आ सकते हैं और आप इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो चीज़ें एक ही हैं, इनको हम किन किन तरीक़ों से ले सकते हैं फास्ट गति से, ये हमें पता होने पर हम बहुत आसानी से प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये दोनों मेथड आपको तैयार होना चाहिए, इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी। आइए इस प्रश्न पे चलते हैं। दिया जा रहा है यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a/b, b/c, c/a का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ से अगर हम कैच करें तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू 4 है। तो इस तरह से ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। बस यहीं पर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं a/b, यानी 2 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a/b अनुपात b/c अनुपात c/a, इसके बराबर लिख सकते हैं 2/3 अनुपात ये 3/4 और फिर लिखेंगे 4/2 c/a, यानी c 4 है, a 2 है, लिख लिए। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमें क्या मिलेगा,
ये मिल रहा है क्या 12, 3 चौका 4 दूनी 8, 4 तियाँ 3 बार गया 3 त्रिक्का 9 और फिर 2 छंग 6 बार गया 6 चौक 24। अब इसे हम छोड़ देंगे, रेशियो हमारा क्या बन रहा है, ये 9 8 9 और 24, यही हमारा अनुपात है, यही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न पर हम ले चलते हैं, बंद करो। आइए इस प्रश्न की ओर ले चलते हैं। हमने दिया था कि अगर ऐसी कंडीशंस हो, अभी हमने दिया था तीसरी कंडीशंस कि a बराबर b गुणे इतना बटे इतना हो तो आप डायरेक्ट में मान ले सकते हैं। ज़रा गौर कीजिए, उस नियम के अनुसार यहाँ पर हमने बताया था कि अगर a बराबर यहाँ पर b का 3/4 है तो ये इसका मान है, ये इसका मान है। इसी आधार पे हम इसे ले सकते हैं कि a का अगर 4 है तो b का क्या हो जाएगा 5। यहाँ से अगर हम b का देखें तो ये 5 है, c का क्या है 2। अब यहाँ से देखें a अनुपाते b तो हम पाएंगे 4:5। और अगर यहाँ से हम देखें कि b अनुपाते c तो ये मिलेगा क्या 5:2। बस उल्टा n आपको लगा लेना है, जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया है। ये क्या हो गया a b और c। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 पंचे 20, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10। ऐसे में ये 5 से कट रहा है तो ये क्या हो गया 5 चौका, यहाँ पर 5 पचे और यहाँ पर 5 दूनी। बस अब a और c का पूछा है तो a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 2, यानी हम लिख सकते हैं 4:2। ये इसको 60 कर सकते हैं 2:1, यही हमारा उत्तर हो जाता है। यानी a/c क्या होगा 2:1। इन चीज़ों को और भी आप थोड़ा से फास्ट ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अगर मान समान हो रहा है। अब इसी को अगर हम देखें कि ये ऐसे 4:5 है, ये a/b और फिर b/c और 5:2, तो हम पा रहे हैं कि ये समान है, अर्थात ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पर a कितना बन रहा है 4 और b 5 और ये 2। तो इसे आप फास्ट में भी ले सकते हैं 4:2, अर्थात ये 2:1 हो जाएगा, ये AC है। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, दिया जा रहा है 94 को दो भागों A तथा B में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A के 5वें भाग तथा B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो A का मान क्या होगा। ये इस तरह से कह रहा है, टोटल अमाउंट कितना है 94 रुपया है। इसे A और B में बांटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि A के 5वें भाग यानी A का 5वां भाग और B का 8वां भाग यह किसके बराबर है, तो ये मिल रहा 3:4। ये बता रहा है कि A/5 किसके बराबर है 3 के और B/8 किसके बराबर है 4 के। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से हम पा रहे हैं कि A/5 इक्वल किसके है 3 के और B/8 बराबर है किसके 4 के। बस यही आप ले लीजिए। A क्या मिल रहा है 5×3 15 और B क्या मिल रहा है 8×4 32। ये हो गया, अर्थात यहाँ पर जो AB का रेशियो बन रहा है वह बन रहा है 15:32। इनका अगर हम योग करें तो योग मिलेगा 15 + 32 बराबर क्या हो गया 47। और अमाउंट टोटल है कितना 94। बस इसी 94 को 47 से भाग दे दीजिए, 47 दूना हो गया। 2 को उठाइए, जिसका पूछा जा रहा उसमें गुणा कर दीजिए, बस उत्तर हो जाएगा। तो ये 2 से हम किस में गुणा कर दे रहे हैं, A का पूछा जा रहा है, A है 15, इसलिए A बराबर हो गया 15 × 2
यानी 30 रुपया, ठीक। और बी का अगर हम देखें तो ये है 32 गुणे 2 बराबर 64। 64 और 30 अगर हम जोड़ देंगे तो ये टोटल अमाउंट 94 रुपया हो जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से ये आंसर मिल गया। तो यहाँ पर यही कैच कहना है कि a/5 किसके बराबर है 3 के, और b/8 किसके बराबर है 4 के। यही दोनों चीज़ें हमने स्पष्ट करके a b की वैल्यू ले लिया और फिर अनुपात क्लियर करके हल कर लिया। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, दिया जा रहा है 624 रुपये को a b तथा c में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर ए बी सी का जो रेशियो दिया जा रहा है वह क्या है, ये है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब बटे को हम रियल में बनाने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम क्या मिलेगा, 12 2 से भाग देंगे 12 में 6 बार 6 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा 6, 3 से 12 को भाग देंगे 3 चौका 4 का 1 के साथ गुणा होकर 4, और फिर यहाँ 4 तियाँ तो 3 एकन्नम 3, ये चीज़ अर्थात रेशियो क्या बन गया 6:4:3। अब इसी का हम योग कर लेंगे तो ये योग क्या मिलेगा 6 + 4 + 3 अर्थात 13, अनुपातिक योग 13 हो गया। अमाउंट क्या है हमारा 624। इस 624 रुपये टोटल रुपये को टोटल अनुपातिक योग यानी कि 13 से हम भाग देंगे तो ये 13 चौको 52, 10 13 8 104 48 मिला। इस 48 से चूंकि सी का पूछा तो हम सी में गुणा कर देंगे, यही 48 × 144 उत्तर हो जाएगा। अगर बी का पूछा होता तो हम बी में गुणा करते, ए का पूछा होता तो ए में गुणा करते, जिसका पूछा जाए उसी में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से सी का भाग होगा 3 × 48 यानी 144 रुपये, यही उत्तर है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसे आप दोहराएं। इस प्रश्न में हमने इस वीडियो में आपको अनुपात की मूल चीज़ें कंडीशन से समझाने का प्रयास किया कि 4 कंडीशंस हमने दिए हैं कि इन चारों कंडीशंस से कैसे प्रश्नों में इसका बेहतरीन तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं तो हम प्रश्नों में जाते हैं तो वहाँ पर यही चीज़ें बन कर के आती हैं, और ना पता होने पर वहाँ पर हम फंसते हैं, और ये चीज़ें पता हैं तो हम बहुत तीव्र गति से हल कर लेते हैं। इसलिए इस वीडियो को 1 बार 2 बार अच्छे से देखें, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे भी हम प्रश्नों को आपको बताएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, साथियों में शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो उसे कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।